कोई संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है ये। ऐसे लोगों को भी हरियाणा में टिकटें मिलेगी जिन्होंने नाम फाइल नहीं किया है। मैं अब सच कह रहा हूँ, मैं भी नहीं करना चाह रहा था, एक मेरा साथी धक्के से ले गया। कोई ये क्राइटेरिया नहीं है संवैधानिक बात। देखिए, अनूप जी ने पूरी मलाई खाकर आज समय पर एक आखिरी निचोड़ पीक पॉइंट आ रहा है, उस पर फैसला लेता है, वो जनता ही चोट मार देगी उसको। मीटिंग बुलाकर देखो। मैं तो ये मानता हूँ आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं बुलाएगा वो। 10 साल हो गए हम किस पायदान पे खड़े थे? रात को खेत में काम करते हुए आदरणीय कुमारी शैलजा जी ने उनको टिकट दी थी। 2 बार उनको टिकट दी, तीसरी बार बालाजी को टिकट दी। आज पूरे प्रदेश के अंदर कुमारी शैलजा जी की बोटियां फिट करके नरेश सिलवाल को टिकट लेकर के आ जाते हैं, तो ब्रिजलाल का क्या रुख रहने वाला? ये तो क्या बात कह रहे हो, मैं इसमें नहीं जानता क्या बात कह रहे हो आप। क्या ऐसी संभावना है क्या ब्रिजलाल को टिकट नहीं मिलती कांग्रेस की, तो वो पहले की तरह किसी अन्य पार्टी से भी चुनाव लड़ेंगे या कांग्रेस पार्टी ने जिसको दी? साथियों, आज चुनाव का बिगुल बज चुका है। जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई उस दिन से ही पूरे हरियाणा में सभी नौजवान साथी, सभी किसान साथी, सभी प्रदेश के साथी एक खुशी की लहर महसूस कर रहे हैं। जो 10 साल बीजेपी का कार्यकाल रहा, उसको भुलाने के लिए 1 अक्टूबर को जो सभी हरियाणा जन वोट की चोट मारकर बीजेपी सरकार को अलविदा कहेंगे। 10 साल से जो प्रताड़ित किया किसानों को, गरीबों को, विद्यार्थियों को, महिलाओं को, विशेष तौर से किसानों को, आढ़ती भाइयों को, दुकानदारों को, लाखों किसान दिल्ली के अंदर, दिल्ली के दरवाजे पर दस्तक दिया, तो भाजपा सरकार ने कोई किसी तरह की भी सुध नहीं ली, जिसमें 700 किसान शहीद हो गए। किसानों को अपने खेत में होना चाहिए था, फिर भी किसी प्रकार की कोई सुध नहीं ली बीजेपी सरकार ने। तो अब समय आ गया है, हरियाणा के अंदर 90 की 90 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी और 4 अक्टूबर को कांग्रेस की सरकार बनेगी। और हरियाणा के अंदर एक कांग्रेस में भी ऐसा नया बदलाव आएगा। कभी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी, प्रदेश के अंदर महिला मुख्यमंत्री बनेगी। इसी कड़ी में हमने भी फैसला लिया है, हमारे सभी उकलाना के कांग्रेस जन साथी, कांग्रेस जन परिवार 26 तारीख को अग्रवाल सेवा सदन में हमने एक अपना कांग्रेस सभी साथियों का एक मीटिंग बुलाई है। उस मीटिंग में चुनावी रणनीति तैयार की जाएगी। उस मीटिंग में चुनावी संघवाद शुरू किया जाएगा। उस मीटिंग में चुनावी भूमिका तैयार की जाएगी। उस मीटिंग में आप सभी को मैं दिल की गहराइयों से आमंत्रित करता हूं। आप सब उस मीटिंग में कैमरे में कैद कर पूरे हरियाणा में विस्तृत करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपको कितने % उम्मीद है ब्रिजलाल जी, आपका जो अनुभव रहा है कांग्रेस में, जो सफर रहा है, आपको कितने % उम्मीद है कि इस बार कांग्रेस जो है आपको मान सम्मान टिकट के रूप में देगी? आप वरिष्ठ पत्रकार हैं उकलाना के अंदर, 20 दिन के अंदर फैसला सारा सामने आ जाएगा। आपके अंदर जो तस्वीर सभी की सभी सामने आ जाएगी। उसके बाद में नया फैसला उकलाना में वो सामने आ जाएगा। यानी 2 फैसले होंगे? नहीं, सभी फैसला सामने आ जाएगा। कौन यहाँ से इलेक्शन लड़ेगा, जो भी साथी इलेक्शन लड़ेगा हाथ के पंजे पर हम उनके साथ होंगे। प्योरली कांग्रेसी साथ रहे हैं। जो 26 तारीख को आप बैठक बुला रहे हैं, ये कार्यकर्ताओं की बैठक है या इसको रैली का रूप, जनसभा का रूप दे देंगे आप? नहीं, कार्यकर्ता बैठक। सभी कांग्रेस जन अपने विचार विमर्श करें किस रूप में, किस टाइप में, जोन वाइज किस तरीके से हमें विधानसभा की तैयारी करनी चाहिए, कितने जोन बनाने चाहिए, किस साथी की कहाँ ड्यूटी लगेगी। साथियों से सुझाव भी लिया जाएगा
ये आपकी अध्यक्षता में रहेगी या कोई और सभी कांग्रेस जन की अध्यक्षता है, सभी साथी कांग्रेस जन आएंगे, सभी की अध्यक्षता है। कोई बाहर के ऊपर से भी कोई हाईकमान का नेता भी कोई आ जाएगा? पूरा कांग्रेस परिवार उकलाना का पूरा कांग्रेस परिवार यही होगा, सब आपके सामने यही होगा। हाईकमान की तरफ है, जो ऊपर हाईकमान से भी कोई आ रहा है। हाईकमान से हाईकमान ये पूरी उकलाना हल्का। ब्रिजलाल जी 57 कैंडिडेट सुनने में आ रहे हैं और सभी के सभी अपने आप को प्रबल दावेदार दिखा रहे हैं। ऐसे में हम कैसे मान के चलें कि ब्रिजलाल गबरपुरिया अपनी मजबूती दर्शा पाए और लोग उन पर विश्वास करें? देखो रंगा साहब, मैं ये नहीं मानता, ये कोई कांग्रेस का संविधान नहीं है, 57 कैंडिडेट है। मैं भी नहीं भरना चाह रहा था पर्चा, तो ये संविधान नहीं है। ये होते कांग्रेस साथियों को, जो साथी अपनी तैयारियां कर रहे हैं, उन तैयारियों में से जो जुट जाएंगे, एकता बढ़ेगी। तो इस वजह से ऐसा कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है कि 57 ने ही उन्हीं में से टिकट मिल गई। नहीं, फिर 56 जो है मायूस तो होंगे। अब मायूस तो लोकतंत्र है जी, सर को किस होना तो एक को ही है। हाँ, वही तो हरी पार्टी हो गए हैं, कम से कम 150 कैंडिडेट हो गए, वरना तो एक को ही है। आप देना तो कांग्रेस हाईकमान की नीति, ये तो पार्टी को अलविदा कह दिया है, कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे, आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, अनूप जी ने पूरी मलाई खाकर आज समय पर एक आखिरी निचोड़ पीक पॉइंट आ रहा है, उस पर फैसला लेता है, वो जनता ही चोट मार देगी उसको। मीटिंग बुलाकर देखो, मैं तो ये मानता हूँ आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं बुलाएगा वो। 10 साल हो गए, हम जानते ही नहीं। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं बुलाएगा, बोलेगा क्या क्या किया है हमने उकलाना के लिए। ब्रिजलाल जी, आपको भी अंदाजा नहीं था, आमजन को भी अंदाजा नहीं था कि अचानक से चुनाव की डेट आ जाएगी, तो ऐसे में ब्रिजलाल किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं लोगों के बीच में लगातार? देखिए नरेश जी, हमारी तैयारी तो सन 2008 से है, सभी के साथी मेरे साथ हैं। तैयारी तो प्रदेश के मुख्यमंत्री को पता नहीं था कि आज इलेक्शन का बिगुल वक्त बुझ जाएगा। वो अपनी कैबिनेट की मीटिंग बुला रहा है, उधर चुनाव आयोग 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव की घोषणा कर रहे हैं। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस बात का पता नहीं था कि आज चुनाव की बिगुल बजेगा। नरेश सेलवाल जी का दावा है कि सर्वे में हर बार उनका नाम ही आगे आया है। ऐसे में अगर टिकट किसी और प्रत्याशी को मिलती है तो यहाँ से जीत पाना कांग्रेस कैंडिडेट के लिए नरेश सेलवाल जी का यहाँ, तो वही सबसे मजबूत प्रत्याशी अपने आप को। देखो, ये उनका विवेक है जो कर रहे हैं। जब सन 2009 में उनको टिकट मिली थी, किस पायदान पे खड़े थे वो? किस पायदान पे खड़े थे? रात को खेत में काम करते हुए आदरणीय कुमारी शैलजा जी ने उनको टिकट दी थी। 2 बार उनको टिकट दी, तीसरी बार बालाजी को टिकट दी। आज पूरे प्रदेश के अंदर कुमारी शैलजा जी की, जो पूरे हिंदुस्तान की कदावर नेता है, हर जगह रैलियां हो रही है और पूरे हिसार जिले में विशेष तौर से जिसे शैलजा जी चाहेगी वो ही कैंडिडेट होगा। अगर अपनी गोटियां फिट करके नरेश सेलवाल खुद टिकट लेकर के आ जाते हैं तो ब्रिजलाल का क्या रुख रहने वाला? ये तो क्या बात कह रहे हो, मैं इसमें नहीं जाता, क्या बात कह रहे हो आप? क्या ऐसी संभावना है क्या ब्रिजलाल को टिकट नहीं मिलती कांग्रेस की तो वो पहले की तरह किसी अन्य पार्टी से भी चुनाव लड़ेंगे या कांग्रेस पार्टी ने जिसको टिकट दिया उसका समर्थन करेंगे? देखो, ऐसी कोई बात नहीं है, वो आपके सामने आ जाएगा जी। अशोक जी 15 या 20 दिन के अंदर सारी की सारी तस्वीर वो सामने आ जाएगी। संभावना है इस बात की? सारी की सारी तस्वीर आपके सामने आ जाएगी, क्या होगा क्या नहीं। मान के कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला भी परंतु अब मीडिया में रिपोर्ट आ रही है उनमें भी थोड़ा मतभेद हो गया। वो क्या सीएम वगैरह शैलजा सीएम बनेगी, इसलिए दोनों ने अलग अलग परिवर्तन सोहेल साहब, चुनाव का समय है, टाइम बहुत थोड़ा है, अपने अपने इलाके में रैलियां कर रहे हैं। वही आज कुमारी शैलजा जी, रणदीप सिंह सुरजेवाला, चौधरी विजेंद्र सिंह एक मंच पे शामिल हो गए और आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त होने के बाद में मैं भी वहीं पहुंचा। ऐसी कोई बात नहीं है। पूरे हरियाणा के अंदर जींद जिले से राजनीति शुरू होती है, जींद जिले को इन महत्वपूर्ण मानते हैं। उस जिले के अंदर आज तीनों नेता रैली में शामिल हुए। मौजूदा सांसद के साथ आप बुलाना में कभी दिखाई नहीं है, अब उन्हें पैरवी के लिए मनाने की कुछ कोशिश करोगे या जरूरत नहीं है?
देखिए, हमारी नेता जहाँ से चुनाव लड़ रही थी, हम वहाँ थे। कांग्रेस जहाँ ड्यूटी लगाती है, हाईकमान ने मुझे पंजाब भेजा, हाईकमान ने मुझे राजस्थान भेजा। तो जहाँ जहाँ हाईकमान का आदेश होगा, कांग्रेस जन का होगा, तो वहीं जाना पड़ेगा। उलाना में तो लोकसभा में बहन जी, मेरी ड्यूटी लगी थी, मुझे प्रभारी बनाया गया था वहाँ सिरसा पार्लियामेंट क्षेत्र में, फिर पंजाब चला गया था, मलेरकोटला का इंचार्ज लगाया गया था। तो जो जो पार्टियां ड्यूटी लगाई जाती है वहीं जाना पड़ता है। थोड़े दिन पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ आते हैं और कहते हैं मेहनत नरेश सेलवाल कर रहे हैं तो टिकट दीजिए उनको। अरे ये तो सब भाग्य का खेल है। सन 2009 में देखिए, कोई टिकट मांगता था? कोई टिकट मांगता था? किसी सपनों में नहीं सोचा था। आप सब ने देखे थे, जो पत्रकार अभी जो नए जुड़े उनको अलग बात है, कितना हजूम जुड़ता था अपने साथ। सभी ये मानते थे टिकट आदरणीय कुमारी शैलजा जी नरेश जी को दे दी। मात्र 15 दिन में विधायक नहीं हुए। ब्रिजलाल जी, आपने कहा कि शैलजा जी महिला सीएम होंगी, बिल्कुल। किस तरीके से आप इसकी क्या हाईकमान से कोई आपके पास आदेश आ? आप देख लेना, 4 अक्टूबर को देख लेना आप। 4 अक्टूबर को। और आपने कहा कि इन 57 में से कोई कन्फर्म नहीं कि टिकट मिलेगी। नहीं, ये कोई कांग्रेस पार्टी का संविधान नहीं है। इस बार इतिहास में पहली बार हुआ है। कोई संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है ये। ऐसे लोगों को भी हरियाणा में टिकटें मिलेगी जिन्होंने नाम फाइल नहीं किया है। मैं अब सच कह रहा हूँ, मैं भी नहीं करना चाह रहा था, एक मेरा साथी धक्के से ले गया। कोई ये क्राइटेरिया नहीं है, संवैधानिक बातें नहीं है। सर, जितने ज़्यादा कैंडिडेट होंगे कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा कुछ पिछली बार भाजपा में देखने को मिला। कोई नुकसान नहीं होगा, सब अपना परिवार है। मन मुटे 3 दिन के अंदर सभी साथी एक मंच पे आ जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। जनसभा होने वाली है सर, उसमें उलाना हल्के के लोग रहेंगे या पूरे हरियाणा से पहुंचने वाले हैं? कब जनसभा? जो अभी जनसभा फिलहाल तो होने वाली है। जनसभा नहीं है, हमारी पारिवारिक मीटिंग है। कांग्रेस पार्टी की पारिवारिक मीटिंग है, उकलाने हल्के की पारिवारिक मीटिंग है, कोई जनसभा नहीं है। आप कह रहे हैं कि शैलजा सीएम बनेगी, आपके प्रदेशाध्यक्ष हाईकमान ने नियुक्त करे चौधरी जी, वो घोषणा कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बनेंगे। अब उनकी बात का ज्यादा महत्व है या आपका? आप क्या मानते हैं जब वो कह रहे हैं कि भाई? देखो गोयल साहब, ये फैसला हाईकमान करती है। उनकी बात वो का समय कोई देखिए, नहीं है सन क्या? 2005 में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने थे। ठीक है जी, वो उस समय एमपी थे। क्या कभी किसी ने सोचा था कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे? 65 सीटें आई थी हरियाणा की, 67 सीटें आई थी सॉरी हरियाणा के अंदर, एकदम उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया। ये फैसला हाईकमान का। तो वो कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, हाईकमान की बात को इग्नोर कर रहे हैं। वो अपने वो फैसला हाईकमान का है जी, वो अपना विवेक, पर्सनल फैसला है उनका। आप कांग्रेस का फैसला नहीं मानते? नहीं, पर्सनल फैसला है अध्यक्ष का, वो विवेक बातें तो हैं। आप इसको क्या मानते हैं? उनको कहना नहीं चाहिए बात? नहीं, मैं नहीं कुछ कहता, वो उनका बड़ा लेवल है, मैं नहीं कहता। तो फैसला सब हाईकमान कह का रहे है। कि शैलजा सीएम बनेगी, आप कौन से लेवल पर कर बैठे हैं? देखो, हम ऐसे कह रहे हैं कि वो आपका प्रदेशाध्यक्ष हाईकमान ने नियुक्त करा है, आप उनकी बात इग्नोर कर रहे हैं या आप मान रहे हो वो कह रहे हैं सही है? इग्नोर नहीं है, देख लेना आप। महिला तो आप 90 की 90 से हल्के में आपके कार्यक्रम आप कैसे रहे? हल्के के अंदर आपका पड़ोसी उकलाना का मैं बिठमड़ा गांव को मिनी हल्का मानता हूँ। उसी में मेरे कार्यक्रम शुरुआत की थी मैंने। 53 गांव चाय पानी कार्यक्रम लिए थे। अभी मुझे गौशाला के कार्यक्रम के अंदर ध्वजारोहण के लिए बुलाया था। उन्होंने फैसला लिया है कि आने वाले समय में, अब से हम शुरू कर रहे हैं, हर बार आपके मतलब जो द्वारा शुरू किया है ध्वजारोहण करेंगे। और पूरा बिठमड़ा गांव ये कहता है हम तन मन धन से गुजराल के साथ हैं। इसी कड़ी में बावड़ा के अंदर बड़ा गांव है, उनके अंदर हवन करवाया, 2 घंटे हवन चला। एक्स सरपंच सभी 75 कार्यक्रम हुए थे मेरे। आप क्या मानते हैं यहाँ से बीजेपी की प्रत्याशी रही आशा के को जिला अध्यक्ष से हटा दिया गया? उनका तो यही कहना है कि ये जो पार्टी की प्रक्रिया थी उसी के तहत हटाया गया, लेकिन आपका इस पर क्या कहना है? देखो, ये उनकी पार्टी का उनका फैसला है, उस पार्टी में हम कैसे जा सकते हैं? वो तो उनका ब्रिजलाल जी, ट्विटर पे सोशल मीडिया कम यूज करता हूँ जी, मैंने नहीं देखा सोशल मीडिया का। ब्रिजलाल जी, आप बयान देना चाहिए। ब्रिजलाल जी, आरक्षण में वर्गीकरण के फैसले पर ब्रिजलाल की क्या प्रतिक्रिया? देखो, आरक्षण जब से हिंदुस्तान बना है, हमारी संवैधानिक प्रक्रिया चली है, जब से आरक्षण चलता आ रहा है, उसी विवेक पे चलता रहेगा। तो ये तो बीजेपी सरकार जातिवाद में बांट रही है, वर्गवाद में बांट रही है, तो आरक्षण प्रतिक्रिया चलेगी। और 21 तारीख को पूरे दिल्ली के अंदर, प्रदेश स्तर में भी दिल्ली के अंदर बिगुल बजेगा।
आपके समय प्रति इकट्ठे होंगे लोग। ब्रिजलाल जी, अगर टिकट आपको मिलती है और पिछली बार की तरह नरेश सेलवाल जी निर्दलीय आते हैं तो कितना नुकसान होता है? क्या मैं कोई नुकसान नहीं मानता जी। आप सब भी यहीं हो, आप कैमरे कैद कर लेना, 60,000 से प्लस जीतेंगे, लगभग कितने वोटों का? 60,000 प्लस जीतेंगे उकलाना हल्के से। क्योंकि मुझे ये लग रहा है जब से मैंने उकलाना हल्का बनने से पहले ही शुरुआत की थी, सभी साथी सन 2007 से सभी साथी मेरे ब्रिजलाल के साथ खड़ा है। उसमें ब्रिजलाल की गलती हो सकती है कि संपर्क नहीं साधा, उन साथियों की कोई गलती नहीं है। सन 2007 से अब 2024 लगा हुआ है, तो आज इतना लंबा समय तो कोई खड़ा ही नहीं रह सकता। मैंने क्या किया उनके लिए? मैंने ईमानदारी से काम किया, सच्चाई से काम किया। जो कलम जिला प्रति के तहत मुझे जिले ने दी थी, सच्चाई और ईमानदारी की वो पहचान है। इसीलिए सभी साथी विशेष तौर से उकलाना के हल्के के अंदर जो मैंने ग्रांट लिया, कोई गांव अछूता नहीं रहा। सभी गांव के साथी मानते हैं और सभी ग्रामीणों ने खुद, सरपंचों ने, ब्लॉक समिति साथियों ने, जो मैंने कमेटियां बनाई उस कमेटियों ने, सभियों ने खुद पैसा लगाया। ना कि बीडीपीओ ने, ना कोई जेई ने, ना कोई एसडीओ ने। मैंने खुद कहा कोई आपसे कोई रिश्वत मांगे मुझे बताना, आप सिर्फ कामों की रसीदें अधिकारियों को दोगे और काम करवाया। उसी की तस्वीर आज मेरे सामने खड़ी है। सभी साथी प्रोग्राम कर रहे हैं और प्रत्याशी भी प्रोग्राम कर रहे हैं सर। ब्रिजलाल अपने आप को कौन से नंबर पर देख रहे हैं? देखिए, ये तो जनता ही देख रही है जी, आप ही बता सकते हो। ब्रिजलाल क्या बता सकता है? मेरे प्रोग्राम हर गांव में, हर जगह, हर समाज में एक से एक बढ़ते प्रोग्राम हो रहे हैं। कोई गांव ऐसा नहीं है जहां, छोटे गांव जी ले लो, 20-25 कार्यक्रम ना हो। आप चुनाव लड़ोगे? देखिए, ये फैसला हाईकमान का आदरणीय कुमारी शैलजा जी का होगा और 20 दिन के अंदर सभी सामना आपके सामने आ जाएगी। ब्रिजलाल जी, बसपा इनेलो गठबंधन में किस प्रकार से? कुछ नहीं है, सिर्फ कांग्रेस है, सब जीरो। आज ऐसा माहौल है कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस 10 साल देख चुके हैं, तो सिर्फ कांग्रेस को चाह रही है। कहीं ऐसा ना हो जाए बाद में आप आरोप लगाते फिर कि ये कड़ी बिगाड़ते? नहीं, कुछ नहीं होगा। खुद अपनी वो साख बचाने को बच रहे हैं। उनके 2.5 या 3 विधानसभा क्षेत्र वाइज वोट आए।